माफिया साइकोपाथ डेंजरस लव पार्ट 10। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वुशान सबको गाली उली देने के बाद में बहुत अपसेट हो गया था, तो बात ले लेता है। बात लेने के बाद में जब बात टब में बैठा होता है तो लैंजन बोलता है मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब ये सब होने के 3 दिन के बाद में हमारा लैंजन किसी तरह वुशान के मेंशन में पहुंच जाता है और उसके रूम को सर्च करता है कि उसका रूम कौन सा होगा। अंदाज़ा लगाने के बाद में रूम में जाता है और देखता है कि एक अंदर से रूम में से गाने की आवाज़ आ रही है और ये वुशान वही गाना गाता है जो लैंजन को हमेशा पसंद था। दोनों मैरिज के पहले भी हाथ में हाथ डाल के वो गाना सुनते थे और एक साथ गाते थे एक दूसरे के लिए। वो गाना सुन के लैंजन को स्माइल आती है। लैंजन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ विंकी, तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। वो सब तुमने मुझसे गुस्से से कहा था ना, मैं जानता हूँ विंक, तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है क्योंकि मैंने जो उस टाइम किया था वो तुम्हें बताया था। अगर मैं बता देता तो शायद लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होती, इजी होती थी, लेकिन उस समय मुझे वही सही लगा विंग, इसलिए मैंने किया। वो मन में सोचने के बाद में धीरे 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 जब जाता है देखता है कि घर में कोई भी नहीं रहता है और पूरे रूम लॉक रहते, बस गलती से वुशान का बेडरूम का खिड़की खुला रहता है तो हमारा लैंजन उसमें ही चला जाता है। उसमें से निकल के बाथरूम में पहुंच जाता है। जब देखता है वुशान गाना गा तो धीरे से वो वुशान का जो रूम रहता है उसे लॉक कर देता है और की से बंद करके की को बाजू में रख देता है और फ़ौरन ही विंग के पास जाता है और वो बोलता है आज मैं वुशान को अपना बना कर ही रहूँगा और फ़ौरन अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और सिर्फ वो ड्रायर में ही रहता है और रूम के अंदर जाके खड़ा होता है तो वुशान उसे देख के चिल्लाने वाला होता है। तो लैंजन भी बाथ टब में आ जाता है और उसके ऊपर आकर बोलता है विंग चिल्लाओ मत, मैं हूँ लैंजन तुम्हारा पति। तो वो बोलता है यू इडियट, तुम मेरे पति नहीं हो, छोड़ो मुझे। बोलता है तो बोलता है नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तुम वेंचाओ को अपना पति नहीं मानते, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। बोलता है मुझे सच नहीं सुनना है, यू गधे कहेंगे, भागो यहाँ से। बोलता है नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बोलता है नहीं, आज तो मुझे गोली मार दो तब भी। और वो बोलता है उठो मेरे ऊपर से, तुम कितने भारी हो। और वो बोलता है कि हटो मेरे ऊपर से, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो बोलता है मैंने कुछ कपड़े भी नहीं पहने, हटो। और वो टॉवल जब लेने जाता तो लैंजन उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता और ऊपर कर देता। बोलता है तुमने कुछ नहीं पहना। बोलता प्लीज़ लैंजन मेरे ऊपर से उठो, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मुझे हाथ मत लगाना। बोलता इतनी आसानी से कैसे, मैं तुमसे कितना दूर था विंग, मैं तुम्हें हर पल हर समय हर सेकंड तुम्हें याद करता था। तो बोलता तुम धोखेबाज हो, तुम वेंचिंग के पति हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बोलता है और वो नहीं सुनता और वो हमारा विंग जब उसे काटने वाला होता तो हमारा लैंजन फ़ौरन उसे अपने तरफ खींच के और उसके सर को थोड़ा अपने तरफ पुश करके उसे डीपली किस करने लगता है। और वो जब किस करता है तो वुशान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो। करता है, लेकिन वो करने का उसको सुनता नहीं और उसकी किस करता है। और जब उसे लगता है कि विंग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो फ़ौरन ही वो उसे छोड़ देता है और वो दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हैं और दोनों को आंखें लाल और उनका मुंह रेड हो जाता है। और विंग बोलता है जाओ यहाँ से, मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ, मुझे मत छूना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। बोलता है और जब उठ के अपना बाथ लेने ही वाला होता तो लैंजन दोबारा विंग को गोदी में उठा लेता है और रूम में ले जाता है। विंग आंख बंद कर लेता है क्योंकि वो पूरा नेकेड रहता है और अपने आप को लैंजन के सामने ऐसे देख नहीं सकता है। तो फ़ौरन ही वो विंग आंखों को बुला लेता है और लैंजन बोलता है ये आज भी बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। और फ़ौरन अपने रूम की लाइट बंद करके लैंजन को विंग को बेड के ऊपर फेंक के और फ़ौरन उसके ऊपर आ जाता है और अपना भी ड्रायर निकाल देता है और बोलता है विंग आज तुम सिर्फ मेरे हो, आज मुझे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझे वापस क्लेम करने से रोक नहीं सकते। बोलता है मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। और वो लात जब उठा रहा होता तो फ़ौरन ही लैंजन अपने जेब से एक वाइट रिबन निकालता है और उसके हाथों में बांध देता है। बोलता है अब तुम क्या करोगे। बोलता है लैंजा छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तो बोलता है नहीं, आज नहीं विंग, आज नहीं, आज मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। बहुत टाइम से मैं तुम्हारे को छूने के लिए, तुम्हारे को फील करने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन आज नहीं। अब फ़ौरन ही उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे बहुत सारी किसेस करता है, बहुत सारी किसेस करता है, उसके हर एक बॉडी पार्ट को छूता है और विंग अपने मुंह को बंद कर लेता है और आंखों को बंद कर लेता है ताकि वो ज़्यादा देर रोक नहीं सकता और मौन ना निकले उसके मुंह से, क्योंकि वो जानता है उसने आज तक वेंचाओ को अपना भाई माना है, दोस्ती माना, उसे पति नहीं माना, नहीं वेंचाओ ने उसे छुआ, वो सिर्फ लैंजन से ही प्यार करता है। इस बात को सोचने के बाद भी वो बोलता है कि अभी और थोड़ी देर अगर लैंजन मुझे इसी तरह टच करता रहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा और मैं अपने आप को
उसके हवाले कर देना पड़ेगा। ये मैं क्या करूँ बोल के बोलता है, और जिससे भी करने आता तो हमारा लेंजन फ़ौरन उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ रखता है और उसे रफ़ करने लगता है। और जैसे वो ऐसे करता है, विभूषण की आंखें खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं और वो मौन की आवाज़ निकालता है जोर से। और लेंजन हंसता है, बोलता है ये है मेरा टेस्ट, तुम्हारा शरीर अपना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये कौन छू रहा है। इस बॉडी का ओनर मैं हूँ विंग। मैं तुम्हें जहाँ जहाँ हाथ लगाऊंगा वहाँ वहाँ के तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें रिएक्ट करना ही पड़ेगा, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लेंजन जो करना हो पूरा करने के बाद में 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें कर क्या, तुम जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और लेंजन उसके हाथों का रिबन छोड़ देता है और उसके बाद में उसे पूरे ड्रेसेस पहनाने के बाद में वो बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, विंग बोलता है। और बोलता है हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है कमीने, जाओ यहाँ से। और उसे बहुत सारे टॉवल और बहुत सारे चीज़ों से, टॉलों से मार रहा होता है। और लेंजन बोलता सुनो विंग, मेरी बात सुनो। तो वो नहीं सुनता, तो बोलता सुनोगे दोबारा? तो बोलता नहीं, बोलो क्या बोलना है और दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो बोलता देखो विंग, आज से पहले जो भी तुमने मेरी और विंचिंग की शादी देखी थी वो सही नहीं है। बोलता क्या झूठ है? शादी भी झूठ होती है क्या? बोलता नहीं, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने विंचिंग से शादी की, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो गार्ड थे उन्होंने पिस्टल लेके रखा था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें मार देते थे और तुम्हारे साथ मेरा बेबी भी मर जाता था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। बोलता है तो बोलता है तुम झूठ बोल। बोलता है सच है। तो बोलता है विंचिंग कहाँ है फिर? बोलता है विंचिंग को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। विंचिंग को मैंने रूम में लेके जाते 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसे मार दिया था। बोलता है क्या तुम झूठ बोल? बोलता है सच है, तुम चाहो तो बिल्डिंग से बात कर लो, शुयांग से बात कर लो। तो फ़ोन लगाता है और वो लोग, विंचिंग बोलती है हाँ ये सच है, जिस दिन तुम वहाँ से चले गए उसके 1 घंटे के अंदर विंचिंग इस दुनिया से जा चुकी थी। तो बोलता है यानली दी आप सच बोल रहे क्या? बोलता है हाँ, विंचिंग को मर के काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं। लेंजन ने शादी करके 1 घंटे में मार दिया था। उसके बाद में उसे शुयांग और वेल्डिंग हम सब तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद पता चला तुम चाइना ही छोड़ दिए, तो हम क्या कर सकते। तो बहुत परेशान हो जाता। बोलता है इसका मतलब सब झूठ था? बोलता हाँ सब झूठ था, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए, उस दिन हम इसलिए तो आए थे अपने दोनों बेबीज से मिलने के लिए। मैं भी चाहती थी कि तुम्हारे बेबीज से मिलूं, लेकिन तुमने तो हमारी हालत ही ख़राब कर दी, मार मार के, पिस्टल मार मार के। हम क्या ही कर सकते हैं। बोलता सॉरी दी, मुझे पता ही भी नहीं था ये बात। तो बोलते इसलिए तो कह रही थी दिमाग से इस्तेमाल करो, तुम क्या दिमाग की इस्तेमाल नहीं करते हो। और थोड़ी देर के बाद में हमारा लेंजन बोलता है ये सच है। तो बोलता मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो बोलता बच्चे तो रूम में सो रहे होंगे। बोलते लेंजन तुम्हें एक बेटी और एक बेटा है। तो बोलता क्या? हाँ। तो ऐसा बताता है। लेंजन पूरे कपड़ों के साथ में जा रहा होता तो फ़ौरन विंग बोलता है लेंजन इधर घूमो। तो लेंजन जब घूमता है तो फ़ौरन जंप कर देता है, विदाउट कपड़े भी नहीं रहते। बोलता तुम कपड़े नहीं पहने? बोलता भाड़ में के कपड़े, आज मेरे दिल से तुम्हारे ऊपर जितना भी गुस्सा है वो चला गया। फ़ौरन वो करता। और ये बात पूरी उसकी बहन यानली और शुयांग सुनता। बोलता छी हमें इनका लव सेशन नहीं सुनना है। और वो लोग फ़ोन काट देते हैं और वेल्डिंग भी शर्मा के फिर रूम में भाग जाता है। और लेंजन बोलता अब क्या? बोलता अब मेरी बारी है लेंजन, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। और वो फ़ौरन लेंजन को बेड में पुश कर देता है और उसके हाथों को बांध देता है। और वो बोलता है, लेंजन बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो? बोलता है आज मैं टॉप बनूंगा, तुम बॉटम। तो बोलता है क्या बकवास है, ऐसा मत करना विंग, मुझे बहुत पेन है। बोलता है तुमने 3 घंटा मुझे सीड्यूस किया है ना, मेरी बॉडी की हालत देखो, तुमने हर एक जगह किस किया, अब तुम्हारी बारी है। बोलता है तो बोलता है नहीं। और वो पूरे उसके कपड़े दोबारा निकाल के फेंक देता है और ल्यू की बॉटल लेके उसके प्राइवेट पार्ट में लगा देता है। और वो बोलता है नहीं प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। बोलता है ऐसा तो हो गई, अब तुमने मेरे से गलती करके मुझे इतना तड़पाया है तो आज तो तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा। और फ़ौरन उसके प्राइवेट पार्ट को, उसके लोअर पार्ट को रफ़ करने लगता है और उसे बहुत सारे किस करने लगता है और उसके सब करने लगता है। उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में रखा। लेंजन से बर्दाश्त नहीं होता, वो भी मौन करना शुरू कर देता है और उस पूरी बॉडी में उसके हाथ फेर रहा होता है और उसे धीरे 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 नीचे से लेके पाँव के अंगूठे से लेके ऊपर ऊपर तक उसके प्राइवेट पार्ट को किस करते 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 पूरा ऊपर तक आ जाता है। उसे बहुत सारा किसेस करता है, इतना प्यार करता है कि कितने सालों के बिछड़े वो आज मिले। बहुत प्यार करता, इतना प्यार करता, उसके बालों में किस करता, उसके माथे में, उसके दोनों आँखों में, नोज़ में, कान को काटता है और उसके गर्दन में सब करता है, वहाँ ही किस देता है। बहुत सारा प्यार करने के बाद में लेंजन जोर जोर से मौन करने लगता है और लेंजन को उल्टा कर देता है, लोअर पार्ट उसके लफड़ता है और बोलता है प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, विंग मुझे डर लगा। बोलता है मैंने भी तो बर्दाश्त किया है ना। और फ़ौरन उसके नीचे के होल में अपना एक उंगली डालते ही लेंजन जोर से चिल्लाता तो उसके मुँह में कपड़ा ठूस देता है। बोलता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और दूसरी
तीसरी उंगली को भी डालता है, लेंजन ज़ोर से तकलीफ़ों से आंसू निकल जाते हैं। तीसरी ऐसे करने के बाद में धीरे 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 विंग अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर डाल देता है और उसके ज़ोर से धीरे 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 उसके साथ में सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। और वो बोलता है, और लेंजन अपने दिल में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था इस यहाँ आके विंग को मनाने की, सच्चाई सुनाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मुझे बॉटम बनना पड़ेगा, क्या मैं भी बर्थ दे दूँगा क्या थोड़े दिनों में, सोचता है। और विंग बोलता है, ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम अल्फ़ा, तुम्हें कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, बस मैं चाहता हूँ कि आज एक दिन तुम ओमेगा बनो और एक दिन तुम बॉटम बनो। अब फ़ौरन वो उसे बहुत सारा अपने लोअर पार्ट को अंदर डाल के और धीरे 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 करता है और 1.5 घंटा उसके साथ लव सेशन करने के बाद में हमारा विंग जो रहता है वो थक जाता है। और लेंजन बोलता है, आज तुमने मेरी ऐसी हालत की है कि अब चाह के मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगा, मेरे को नीचे बहुत पेन हो रहा है। विंग बोलता है, बेफिक्र रहो, थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी। बोलता है, क्या तुम रोज़ मुझे बॉटम बनाओगे? बोलता है, नहीं, आज ही एक ही दिन मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे साथ सेक्स करने का, तो मैंने कर लिया। और फ़ौरन बाथरूम में जाता है, फ्रेश हो जाता है और लेंजन के छोटे टॉवल से आके पोंछ देता है और उसके हाथों को भी खोल देता है। उसे एक उसका ड्रायर और उसका हाफ पैंट और ऊपर एक टी-शर्ट पहना था। अब लेंजन बोलता है, अब बच्चे को रूम में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, और उसे कपड़े पहना देता है। और उसके बाद मुझे बोलता, आ करो। लेंजन बोलता नहीं करूँगा। बोलता, करते हो कि नहीं? बोलता, मैं नहीं करूँगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ वुशियान के बच्चे, बोलता है। तो वो एक टैबलेट निकाल के ड्रॉअर में से अपने मुंह में डाल के लेंजन के मुंह में डाल देता है। जब तक लेंजन वो पूरा पेट में नहीं ले लेता है, जब तक वो किस करता ही रहता है। और लेंजन भी उसके किल्स में मेल्ट हो जाता है और उससे किस करने ही लगता है और वापस ऊपर आता है। बोलता है, मेरी बलबू, क्या मजाक मत करो, अब पेन नहीं हो रहा है तुम्हें? बोलता है। तो बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और दोबारा उनका लव सेशन, अब ऐसे ही उनका लव सेशन रात के 12 बजे तक चलता रहता है। कभी लेंजन को विंग प्यार करता है, कभी विंग लेंजन को प्यार करता है। ऐसे ही करते करते वो दोनों एक दूसरे को ऊपर चद्दर डाल के सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में जब डोर में लॉक होती है तो वो उड़ता है, देखता है कि कौन है हमारा विंग। तो वेन चाओ बोलता है कि मैं हूँ विंग करके बोलता है। और विंग की आंखें खुल जाती है, मैं तो भूल ही गया वेन चाओ के बारे में, अरे मैं तो नेकेड हूँ, बोलता है। और फ़ौरन वो कपड़े पहन लेता है, पूरे गाउन पहन लेने के बाद में लेंजन को भी उसके ड्रायर बनियान पहना के उसे भी उठा के गाउन पहनाता है। और लेंजन बहुत गहरी नींद में होता है और फ़ौरन उसे उठा के सुला देने के बाद में, और जब वो डोर खुलता है तो हमारा वेंचाओ देखता है, ये क्या हालत बनी है। तो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वेंचाओ बोलता है, हाँ बोलो। मैं और लेंजन कल रात में एक हो गया, उसने बता दिया पूरा कि वेंचिंग को मर के काफ़ी टाइम हो गया। तो बोलता है, क्या यार तुमने उसकी झूठी बातों में यकीन? थोड़ा वेंचाओ 2-3 घंटा लड़ता है, लेकिन विंग उसे सब बताता है और यहाँ तक कि वेल्डिंग शुयांग सबसे बताता है। जब उसको पता चल जाता है तो बोलता है, क्या ये सच है? बोलता है, हाँ ये सच है। और वो बात सुन के वो बोलता है, चलो मुझे खुशी है इस बात की, तो क्या तुम रात में? बोलता है, हाँ रात में हम दोनों के बीच में सारी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वो गलती नहीं करूँगा, माफिया गिफिया नहीं बनूँगा, आगे चल के हमारे दोनों बच्चों के लिए रहेगा। और थैंक यू तुमने जो मुझे इतना सपोर्ट किया। बोलता नहीं विंग, मैं शुरू से तुमसे सच्चा प्यार करता था, मैंने सोचा था शायद आज मैं अपना लव कन्फेस कर दूँ, लेकिन चलो मुझे खुशी है लेंजन को तुमने अपना लिया, यानी शुरू से तुम लेंजन से ही प्यार करते थे, मुझे बहुत खुशी है विंग। अब हमारी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ भी नई तरीके से स्टार्ट कर दूंगा। और मॉर्निंग 10:30 बजे वो आता है और लेंजन और विंग को सामने देखता बोलते लेंजन के गले लगाता है, थैंक यू लेंजन, आखिरकार तुमने वापस अपना प्यार को पा लिया। तो बोलता हूँ थैंक यू तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मुझे इस घर में आने का आइडिया। तो विंग बोलता है, क्या? बोलता है तो वेंचा बोलता हूँ, मैंने विंग को लिए तुम उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार देखा और मुझे लगा कि उसे एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने रात को इतना देर नहीं आया, लेंजन को बताया तुम्हारे रूम की खिड़की हमेशा खुली रहती है। वो बोलता तुम कितने गंदे, बोलता सो सॉरी बोलता है। और वहाँ पे सब बता देने के बाद में डिवोर्स पेपर साइन कर देता है वेंचाओ, और विंग भी साइन कर देता है और वो रख लेता है और बोलता है कि मैं भी अपने लिए लाइफ में आगे निकलूँगा, बाय विंग, अपना और अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखना, बोलता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लेंजन का घर में वी वुशियान को दिखाया जाता है और हमेशा के लिए वो डिक्टेट कर देता है कि अब माफिया वर्ल्ड में और वांग यीबो का कोई मतलब नहीं इसमें, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, बोलता है, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। 7 साल बाद बताया जाता है कि लेंजन के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और 12 साल के हो गए हैं और विंग जेल के बाहर लेंजन का इंतज़ार कर रहा होता है। शुयांग भी, वेंचाओ भी, सब इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे लेंजन बाहर आता है, वी लैन जा बोल के उसको जंप मार के उसके गले लग जाता है और लेंजन बहुत चेंज हो गया होता है, पहले जैसा नहीं होता है, और वो लोग अब सब मिल के रहने लग जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ से गाइस मैं आपको बता दूँ, लेंजन के जेल जाने के बाद में हमारा वी वुशियान दोबारा प्रेग्नेंट हो गया था और उससे एक बेबी गर्ल पैदा हुई थी, उसका नाम उन्होंने निशा लगाया था। और जब लेंजन आता बोलता है, ये तो 2 बच्चे 3 कैसे हो गए?
बोलती लेंजन तुम्हारे जाने के बाद में मैं एकदम बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं तुम्हें मिलने के आना चाहता था, लेकिन किसी ने कहा कि मुझे मिलने की परमिशन नहीं है। और फिर मैंने ठीक है बोला। उसके बाद में मुझे थोड़े दिन 9 महीने के बाद में तुम्हारी जैसी प्यारी बेबी गर्ल पैदा होता। अब हमारे 3 बच्चे हैं, ओके ना। और देखता है कि बच्ची हाँ बहुत प्यारी सुंदर 7 साल की बेटी रहती है वो। और उसके बाद में वो देख के बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो लोग। और इसी तरह उनकी हैप्पी लाइफ चल रही होती है, वो बहुत खुश होते हैं। अब माफिया डांस से दूर दूर तक उनका कोई रिलेशन नहीं रहता। वो एक नई देश में जाके सब लोग अपना जीवन खुशहाल रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और हमारा जो FF होता है इसकी यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।